हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में पर्टिकुलरली हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल में कार्बन साइकिल डिस्कस करने वाले। डिटेल में कार्बन साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सारी डिटेल्स हम जानेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं, आने वाले टाइम में एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, मैं सारी बातें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी। My name is Deepak Latra. I'm going to explain all this in video. Now let's start the video. Our topic is nutrient cycling. जैसा नाम है वैसे पता लग रहा है, न्यूट्रिएंट्स साइकिल हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, अगेन अगेन मूव कर रहे हैं। सोयल से या इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ रहे हैं, लिविंग से नॉन लिविंग में जा रहे हैं, तो कॉन्टीन्यूस मूवमेंट चल रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का एक और नाम भी है बेटा, बायोजियो केमिकल साइकिल बोलते हैं। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो का मतलब रॉक, एयर या वाटर जो है, किसी न किसी फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, रॉक्स में है या एयर में, वाटर में। तो ये क्या कर रहे हैं? बायोजियो केमिकल जो है यहाँ पे साइकिल चल रहा है या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग चल रहा है। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा? देखो, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट थ्रू द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट। वेरियस कंपोनेंट क्या होंगे? इकोसिस्टम के दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक तो लिविंग कंपोनेंट और एक नॉन लिविंग। एक को बायोटिक बोलते हैं लिविंग को, नॉन लिविंग को एबायोटिक बोलते हैं। तो हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट वाले चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया, सारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट उन्हीं की बात हो रही है। मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। कहने का मतलब सिंपल सा है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिएंट हैं, जब उनकी डेथ होगी तो वो सोइल में जाएंगे और काफ़ी सालों बाद वो जो सोइल में जो प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट प्लांट के द्वारा अपटेक कर लिए जाएंगे, और जो फ्री फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट थे तो प्लांट ने अपटेक किया तो प्लांट में आएंगे, प्लांट से एनिमल में वापस आ जाएंगे। तो ये साइकिल चलता रहता है। इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट साइकिल। जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल है बेटा, दो टाइप कर सकते हैं। गैसियस साइकिल, जिनका रिजर्वोयर गैसियस है या गैसेस हैं तो उसको बोलेंगे गैसियस। जिनका रिजर्वोयर रॉक से मिलते हैं तो उसे बोलेंगे सेडिमेंट्री साइकिल। तो दो तरह हो सकते हैं, जिनका रिजर्वोयर जैसा है उसी तरह की न्यूट्रिएंट साइकिल हो सकते हैं। अगर गैसियस फॉर्म में है रिजर्वोयर तो गैसियस बोलेंगे बेटा, और अगर रॉक की फॉर्म में सेडिमेंट्री साइकिल। जैसे कि देखो, रिजर्वोयर अगर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जैसे गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है तो कार्बन साइकिल आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन साइकिल प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। तो ये साइकिल कैसे होंगे? गैसियस साइकिल होंगे। सेडिमेंट्री साइकिल बेटा, रिजर्वोयर क्या है? अर्थ क्रस्ट के अंदर है। फॉस्फोरस साइकिल इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि फॉस्फोरस अर्थ क्रस्ट में रॉक से ही मिलता है, इसलिए सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम दो का डिस्कस करेंगे, कार्बन और फॉस्फोरस साइकिल बेटा। नाइट्रोजन साइकिल जो फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट वाली यूनिट जो है, प्लांट फिजियोलॉजी, उसी का पार्ट है। उसी में मिनरल न्यूट्रिशन एक चैप्टर होता है, वहाँ पे पढ़ाया जाता रहा था। अभी सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन अदरवाइज वो नाइट्रोजन साइकिल वहीं पे डिस्कस होता है। हम कार्बन साइकिल को पहले डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं बेटा। तो न्यूट्रिएंट साइकिल में गैसियस का एग्जांपल है कार्बन साइकिल। अब देखो, कार्बन साइकिल, कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, न्यूट्रिएंट है। किसके लिए? कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं ना बेटा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये कार्बन के बिना नहीं बनेंगे किसी में भी। तो इनके सब के अंदर कार्बन कंपोनेंट है, इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूट 49% ऑफ ड्राई वेट ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म का देखोगे तो यहाँ पे 49% तक वेट कार्बन से, क्योंकि जो कंपाउंड कार्बन से बने हैं तो उन कंपाउंड के अंदर अगर आपको कार्बन मिलेगा तो डेफिनेटली उस कंपाउंड के कारण ही उस ऑर्गेनिज्म का वेट बन रहा है। तो डेफिनेटली 49% तक क्या होगा कि बेटा यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है कार्बन का। 71% ऑफ कार्बन इज फाउंड डिजॉल्व्ड इन ओशंस। कहाँ मिलता है? डिजॉल्व्ड इन ओशंस में। क्यों मिलता है बेटा? क्योंकि वहाँ पे कार्बन को फिक्स करने वाले, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाले ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, जो फिक्स करके जो है कार्बन को रख लेते हैं वहाँ पे। तो इसे डिजॉल्व्ड फॉर्म में मिलता है ओशंस के अंदर जो है कार्बन। यहाँ पे 71% कार्बन। रिजर्वोयर ऑफ कार्बन क्या क्या है? जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गया, ये कार्बन का सोर्स है। ओशंस हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया बेटा, लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म सब के अंदर कार्बन होगा। तो ये यहाँ पे सोर्स ऑफ कार्बन है। नेचर में 4×10⁻³ kg ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड एनुअली इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस के द्वारा। कितना फिक्स होता है? ये एस्टिमेट लगाया है बेटा साइंटिस्ट ने। 4×10⁻³ 13 kg ऑफ कार्बन फिक्स होता है एनुअली बायोस्फीयर में थ्रू फोटोसिंथेसिस
इतना फिक्स होता है। अब देखो कार्बन साइकिल को देखते हैं बेटा, एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है, इसी को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सिंप्लीफाइड मॉडल है कार्बन साइकिल का इन बायोस्फीयर। देखो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में तो गैसियस साइकिल है, यही सोर्स है सबके लिए। यहाँ से कौन ले सकते हैं, प्लांट्स ने लिया, प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस किया, टेरेस्ट्रियल फूड चेन का पार्ट बना ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में प्लांट के पास गया। इवन छोटे प्लांट है ये भी फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर चुके हैं, इनके पास भी आया ये कार्बन। इस प्लांट को जो है किसने खाया बेटा, यहाँ पे एनिमल्स ने खाया। तो एनिमल्स ने खाया तो एनिमल्स ने ये कार्बन ले लिया। अगर दोनों की डेथ हो जाए एनिमल या प्लांट की तो किस में चले जाएगा बेटा, ये डेट्राइटस फूड चेन। किस में चला जाएगा, डेट्राइटस फूड चेन। इसके अलावा बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आया है बेटा, ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा एक्वेटिक फूड चेन का पार्ट बना, और यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन ने जो है इसको फिक्स कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर आ गया बेटा। और यहाँ से क्या हुआ, ये फिशिस के पास चला गया और फिशिस ने खाया एक दूसरे को, तो वहाँ से ट्रांसफर हो गया, एक्वेटिक फूड चेन का पार्ट बना, और फिर उनकी डेथ हुई तो बेटा डिकेइंग ऑर्गेनिज्म क्या है, नीचे यहाँ पे बॉटम की तरफ आए। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि यहाँ पर जो है ये ट्रांसफ़र हो रहा है ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स की फॉर्म में भी। तो यहाँ पे साथ में क्या होगा बेटा, रेस्पिरेटरी लॉस भी होगा। रेस्पिरेटरी लॉस का मतलब देखो सिंपल सा है, ये प्लैंकटन जो रेस्पिरेशन में यूज़ करें कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 बनेगा, वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा कुछ। तो रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन से जो CO2 निकलेगा वो वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। सेम यहाँ पर भी होगा बेटा, इनसे भी होगा, प्लांट से भी यही होगा कि यहाँ से भी जो CO2 जो है रेस्पिरेशन में यूज़ होगा वो यहाँ पर चला जाएगा, एनिमल से भी। इसके अलावा बेटा देख सकते हो यहाँ पे बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट एंड फ्यूल वुड या ऑर्गेनिक डेब्रिस अगर बर्न करेंगे उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस हम सॉइल के नीचे से निकालते हैं बेटा, ये जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग प्लांट में आएगा और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर, वहाँ से गाड़ियों में, और गाड़ियों के जो अंदर जो फ्यूल बर्न करेगा बेटा ये ऑयल एंड गैस, इससे क्या होगा बेटा यहाँ पे कंबस्शन होगा इसका फॉसिल फ्यूल का व्हीकल्स के मूवमेंट करवाने के लिए। इससे भी क्या होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, एटमॉस्फेयर में वापस चला जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम फ्यूल को बर्न करते हैं, जैसे कोयले को जलाते हैं, उससे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। या हीट के लिए हम जलाते हैं इन सब प्रोडक्ट्स को, उससे भी क्या होगा बेटा, कोल को हीट के लिए जलाया तब भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूसली एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन फिक्स रहती है। क्यों, क्योंकि जितना यूज़ होता है उतना ही वापस भी आ जाता होगा, तभी ये उतना ही कंसंट्रेशन फिक्स बनी रहती है यहाँ पे। तो ये इसलिए जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आपको साइकिल दिखाया कैसे कार्बन का साइकिल एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट बना रहता है, सेम बना रहता है। इसलिए इस कार्बन की कंसंट्रेशन, न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन बदलती नहीं है। और अंदाज़ा लगाया गया कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्स होता है फॉर नेक्स्ट फॉर 13 kg एनुअली बायोस्फीयर में फिक्स हो सकता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो आपको ये सिंप्लीफाइड डायग्राम याद रखना है, यहाँ पर बहुत ईजी है इसको समझना। फोटोसिंथेसिस में फिक्स होगा और रेस्पिरेशन में वापस रिलीज होगा, या डिकम्पोजिशन होने से भी रिलीज होगा बेटा, ऑर्गेनिक सेडिमेंट से रिलीज होगा। कई सेडिमेंट्स में भी चला गया, जो फिक्स हो गया है ये भी यहाँ पे जो हमेशा के लिए फिक्स होकर रह जाएगा, हो सकता है। तो हमने यहाँ पे कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कार्बन साइकिल बहुत ईजी है, इसलिए वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।